नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी स्प्रिंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हमने मेटामॉर्फोसिस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के अब तक 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और ये अपना 3rd पार्ट रहेगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि जो टैडपोल लार्वा है उसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान टैडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है तब तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी। अगर ये अब्सेंट हो तब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन ही मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अभी जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इसकी एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको अपन देख लेते हैं। तो देखो, ये है हाइपोथैलेमस और आप सभी को पता है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस सिक्रिएट करता है TSHRH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। ये एक्शन करेगा एडिनो हाइपोफाइसिस पे और एडिनो हाइपोफाइसिस सिक्रिएट करता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ये एक्शन करेगा थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये यहाँ पर क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है और साथ ही यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने का काम भी करता है, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के बाद में जो चेंजेस होंगे वो देखेंगे, यानी कहने का मतलब है एडल्ट फ्रॉग के कैरेक्टर यहाँ पर अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, कैथेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में टेल क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो टेल का विलुप्त होना ही मेटामॉर्फोसिस का फर्स्ट साइन होता है। तो ध्यान रखना आपकी एंजाइम की उपस्थिति में, कैथेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पर ओरल सकेर भी डिसअपेयर हो जाते हैं, इंटरनल गिल्स यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं, कार्टिलेज के स्थान पर यहाँ पर बोन्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी एडल्ट फ्रॉग का जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। जबकि मेच्योर टैडपोल लार्वा का किसका बना हुआ था, कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज से बोन्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। भाई लेटरल लाइन सिस्टम का यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ्रॉग तो कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है और ये कहाँ पाया जाता है, जो फुल्ली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी पिट भी यहाँ पर डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड का ओपरकुलम खुलता है जिससे फोर लिम्ब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मेच्योर टैडपोल लार्वा में तो ओपरकुलम फोर लिम्ब को कवर करके रखता है। तो मेटामॉर्फोसिस होती है तो ओपरकुलम खुल जाता है और फोर लिम्ब यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एडल्ट फ्रॉग में 2 लिम्ब पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी तो फोर लिम्ब प्रेजेंट होता है और एक जोड़ी यहाँ पर हिंड लिम्ब प्रेजेंट होता है। अग्रपाद और पश्चेपाद एक एक जोड़ी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। लोकोमोशन किसके द्वारा करता है, लोकोमोशन यहाँ पर लिम्ब्स के द्वारा करता है। और जो मैच्योर टैडपोल लार्वा था वो किसके द्वारा करता है, हिंड लिम्ब्स के द्वारा करता है। यहाँ पर टेल और टेल फिन भी यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर छोटी हो जाती है, ठीक है। और माउथ आकार में कैसा होता है, बड़ा हो जाता है और ट्रू जा विकसित हो जाते हैं, यानी जो जबड़े हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। टंग यहाँ पर लंबी और लचीली हो जाती है, ठीक है। टैडपोल लार्वा कैसा था, हर्बीवोरस था,
और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बाद वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और कैसा हो जाता है, कार्निवोरस हो जाता है, यानी शाकाहारी से कैसा हो जाता है, मांसाहारी हो जाता है। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा करता है, स्किन के द्वारा भी करता है, बकल कैविटी के द्वारा भी करता है, लेकिन ज़्यादातर लंग्स का इस्तेमाल करता है, फेफड़ों का इस्तेमाल करता है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है। एक्सक्रीशन के दौरान, एक्सक्रीशन किसके द्वारा करता है, यानी एक्सक्रीशन यहाँ पर वो मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा करता है। ठीक है। मैच्योर टैडपोल लार्वा में एक्सक्रीशन प्रोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान प्रोनेफ्रिक किडनी मीजोनेफ्रिक किडनी में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। एनिमल कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। और टैडपोल लार्वा कैसा होता है, अमोनोटैलिक होता है, क्योंकि उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर जो हेड होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और आंशिक डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो मैच्योर टैडपोल लार्वा है उसमें यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होगा, और जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें क्या होगा, आंशिक डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है। तो ये कैरेक्टर थे एडल्ट फ्रॉग के। अब देखो फिजियोलॉजिकल चेंजेज, फिजियोलॉजिकल चेंजेज क्या होते हैं, देखो यहाँ पर लीवर काम करना शुरू कर देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और एनिमल यूरियोटैलिक होता है, और रेस्पायरेशन गिल्स से ना करके यहाँ पर लंग्स के द्वारा करता है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान। इकोलॉजिकल चेंजेज में क्या होता है, इकोलॉजिकल चेंजेज में आपको पता है कि जो टैडपोल लार्वा है वो कैसा होता है, एक्वाटिक होता है, और उसकी जो हैबिटाट है वो फिर किस में चेंज हो जाता है, टेरेस्ट्रियल में हो जाता है, यानी एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल हो जाता है। और हर्बीवोरस से कैसा हो जाता है, कार्निवोरस हो जाता है। तो ये इकोलॉजिकल चेंजेस थे। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।